गुड मॉर्निंग क्लास एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, जस्ट लाइक दैट वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटी इन हिंदी। कैसे हम पहचानेंगे हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुका हूँगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द पाए जाते हैं। मतलब एक पॉसिबिलिटी होती है कि फ्यूचर में ये काम पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, तो जैसे अब इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो रूल नंबर इसमें क्या होता है, रूल में क्या होता है कि हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, B3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, इज यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव एंड शैल हैव होते हैं। क्या होते हैं, शैल हैव। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का फॉर्मेट इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया ये अफर्मेटिव का कि सब्जेक्ट विल शैल हैव B3 एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, इसमें हमें आपको पता ही, मैंने आपको जब फ्यूचर का पढ़ाया था उसमें बताया था मैंने कि जो शैल है इसके साथ हम यूज करते हैं सिर्फ आई और बी के साथ यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों के साथ, इन दोनों को छोड़कर हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं सभी के साथ। जैसे मैं पहला एक सेंटेंस लिखूं, हम कल इस समय आगरा पहुंच चुके होंगे। ठीक है, पहुंच चुके होंगे। तो क्या होता है इसमें, बी आया, सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी है। तो सब्जेक्ट जब हमारा बी है तो बी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, तो बी शैल। इनके तुरंत बाद में हैव आ जाता है, और जब हैव दिखाई दे गया तो हमको पहले ही पता है यहाँ थर्ड फॉर्म आई, क्या है, थर्ड फॉर्म। तो बी शैल हैव, पहुंचने को क्या कहेंगे, रीच। इसकी थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा। ठीक है, रीच्ड, कहाँ पहुंच गए होंगे, रीच्ड टू आगरा, टू आगरा। कब, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम कब, कल लिखा है इसमें, तो जब फ्यूचर में है तो टुमारो मतलब आने वाला कल। ठीक है, टुमारो, ये हो गया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे हम कहें कि तुम मेरा खाना खा चुके होगे, तो तुम खा चुके होगे तो क्या हो जाएगा, यू। अब यहाँ पर आई और बी में से कुछ नहीं, यू है तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव, थर्ड फॉर्म ईट की हो जाएगी, ईटन। ठीक है, ईटन माई फूड। ठीक है, तुम मेरा खाना खा चुके होगे, वी हैव ईटन माई फूड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके क्या हो गए, अफर्मेटिव हो गए। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे, तो अफर्मेटिव के ही बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। अगर आप होमवर्क सही सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, उसके बाद नहीं तो मैं आपको रिपीट करूंगा ये। ठीक है, क्योंकि आप इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि विल हैव, शैल हैव यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, राम कमल कल समय कमल कल 4 बजे तक वापस
आ चुका होगा, ठीक है, वापस आ चुका होगा। तो कमल, कमल नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिया कमल। अब बिल है, बिल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आई और बी कुछ नहीं है तो इसीलिए हम लगा बिल, कमल बिल हैव। अब वापस आ चुका, अगर हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो हो जाएगा कम बैक, लेकिन अगर हम वापस आना की केवल लिखेंगे तो हो जाएगा रिटर्न, तो हम रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न। ये हो गया रिटर्न, ईडी लगा दिया रिटर्न, ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गया। आपको थर्ड फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। कमल विल हैव रिटर्न, कहाँ कब लौट चुका होगा, कल लौट चुका होगा, कब बजे तक, 4 बजे तक, तो क्या हो जाएगा 4 बजे तक लौट चुका हो, तो इसे हम लगा रिटर्न बाय 4 o'clock, 4 o'clock कब, कल, तो टुमारो, ठीक है, कल 4 बजे तक वह लौट चुका होगा, ठीक है। तो क्लॉक टाइम से पहले हम क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे तक के लिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लिखते हैं शेर, जंगल में लोमड़ी का शिकार कर चुका होगा, तो जंगल में लोमड़ी का शिकार कर चुका होगा, तो द लाइन क्या आ जाएगा, बिल हैव, द लाइन विल हैव हंटेड, क्या हो जाएगा, हंटेड द फॉक्स, फॉक्स कहाँ, जंगल में, तो इन दी फॉरेस्ट, ठीक है। आर्टिकल का यूज किया करो आप लोग, आर्टिकल का यूज नहीं कर, कल 3 बच्चों ने होमवर्क करके दिखाया तो उसमें आप लोगों ने जैसे लॉइन लिख दिया केवल, तो यहाँ दा नहीं लगाया, या तो फॉक्स लिख दिया केवल दा नहीं लगाया, फॉरेस्ट लिख दिया केवल दा नहीं, तो इनका आर्टिकल का यूज किया करिए, आर्टिकल पढ़ा है आपको। चलिए थर्ड देख लिए, हमने कल इस समय तक अपना कार्य कर लिया होगा, कर लिया होगा या चुका होगा, बात एक ही है, लिया होगा मतलब कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो चुका होगा, ठीक है, कर लिया होगा, ठीक है। तो हमने कर लिया होगा, तो बी, अब बी के साथ क्या आता है ना, बिल तो आता नहीं है, क्या आता है सेल, क्या आता है सेल, क्या आता है बी सेल, फिर क्या आता है हैव, बी सेल हैव। अब यहाँ पर कंप्लीट करना नहीं है, करना है, तो क्या है कर लिया, वी हैव डन, क्या कर लिया होगा अपना कार्य, तो बी के साथ क्या आता है पजेसिव में और, आवर वर्क, वी शैल हैव डन आवर वर्क एट दिस टाइम, इस समय तक, ठीक है, ठीक है, इस समय तक आ गया तो ले आ जाएगा बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम कब, टुमारो, ठीक है, टुमारो, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, जिनमें जुड़े हुए होते हैं, जैसे मेरे आने से पहले श्याम सो चुका होगा, तो ध्यान रहे इसमें क्या होता है, इसमें 2 सेंटेंस है, एक मेरे आने से पहले और दूसरा लिखा श्याम सो चुका होगा, तो जो सेंटेंस इसमें परफेक्ट में होगा वही हम पहले बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, श्याम विल हैव स्लेप्ट, अब यहाँ बिफोर पहले लिखा तो इसकी हम लिख देंगे बिफोर, ठीक है। अब बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो मेरे आने से पहले बिफोर आई कम, ठीक है, बिफोर आई कम। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसमें चुका होगा वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और जो नहीं है उसमें हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, श्याम विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले सो चुका होगा,
जैसे कि हम कहें कि शेर के आने से पहले शिकारी जाल बिछा चुका होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दोनों टेंस आप पढ़ चुके हैं। तो पहला हमारा शिकारी क्या हो जाएगा, द हंटर विल हैव क्या, जाल बिछा रहा हो, क्या कहते हैं, ट्रैप। अब ट्रैप क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड, जाल बिछा चुके तो ट्रैप्ड। क्या, बिफोर कौन है, लॉइन, तो बिफोर द लॉइन कम, तो क्या हो जाएगा, शेर के आने से पहले शिकारी जाल बिछा चुका होगा। तो कुछ सेंटेंस इसके ऐसे भी होते हैं। जैसे नेक्स्ट हम लिखें, हमारे खाना खाने से पहले खाना खत्म हो चुका होगा। ठीक है, खत्म हो चुका होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा हमारा, तो द फूड विल हैव, खत्म होना मतलब फिनिश्ड, खत्म हो चुका होगा। द फूड विल हैव फिनिश्ड, खत्म हो चुका होगा। कब से, हमारे खाने से पहले, बिफोर हमारा सब्जेक्ट क्या है, बी। अब यहाँ पर खाने से ये तो छोड़ो, क्यों, खाना तो अंडरस्टूड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बिफोर ईट। ठीक है, हमारा खा, तो हम चाहें तो इसको लगा भी सके, बिफोर वी ईट द फूड, वरना अगर हम केवल बिफोर वी ईट लिखते वो भी करेक्ट होता। तो क्या हो जाएगा, द फूड विल हैव फिनिश्ड बिफोर वी ईट द फूड। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आप ध्यान रखें कि जब कॉम्बिनेशन में दो सेंटेंस दिए हों तो इसमें चुका चुके होंगे लिखा होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होगा। और जो हमारा उससे पहले होगा, पहले से पहले का जो सेंटेंस होगा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। जो कॉम्बिनेशन वाले बात आएंगे, ध्यान रखना, विल हैव एंड शैल हैव यूज होगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, समझ में आ गया आपके? ठीक है, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आप लोग करना सॉल्व, और सभी लोग करना। कुछ बच्चे तो करते हैं, मात्र 3 बच्चों ने किया, जिसमें से राहुल, निशा और सेजल। ठीक है, इन 3 लोगों ने किया, बाकी किसी ने होमवर्क करके नहीं दिया। तो आई होप यू विल ट्राई। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करें, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, सीखने को मिलेगा। तो होमवर्क जरूर, मैं जब भेजूंगा आपके ग्रुप में तो आप लोग उसको वापस भेज दिया करें। ठीक है, करके सॉल्व कर। हाँ, लेकिन ग्रुप में कोई नहीं भेजेगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ से उठाइए ग्रुप से और मेरे नंबर पे भेजिए, इससे मैं चेक करके, नहीं तो दूसरे बच्चे चीटिंग कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।